मित्रों, शिव शक्ति की लीला में आपका स्वागत है। मैं हूँ रोहिणी कृष्णा। आज हम बात करेंगे क्यों गौ माता को माता पार्वती ने दिया जूठन खाने का श्राप। ऐसा माना जाता है हिंदू पौराणिक धर्म में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। पुराणों में गौ माता को साक्षात देव की संज्ञा दी जाती है। माना जाता है कामधेनु का हर अंग मानव मात्र के लिए वरदान है। हर गृहस्थी की रसोई में पहली रोटी गौ माता के नाम से निकाली जाती है। सुख और दुख से जुड़ा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान गौ माता का ग्रास निकाले बिना पूरा नहीं होता है। इसके बावजूद गौ माता के झुंड कचरे के ढेर पर जूठन से पेट भरते दिखाई देते हैं। इसे देखकर मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है कि आखिर गौ माता की आज ऐसी दुर्गति क्यों है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर माता पार्वती के श्राप से जुड़ा है। एक बार की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती समुद्र के किनारे घूमने के लिए गए। इस दौरान भगवान शिव के मन में एक शरारत सूझी और उन्होंने कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक एक आवश्यक कार्य के लिए जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूर्ण होते ही शीघ्र आपके पास आता हूँ। आप यही मेरी प्रतीक्षा कीजिए। असल में भगवान शिव माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। भगवान शिव की बात मानकर माता पार्वती अकेले ही समुद्र तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी और इसी तरह शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिव जी नहीं लौटे तो माँ पार्वती ने समुद्र तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से शिव जी की रात भर निर्जल और निराहार उपासना की और व्रत संपन्न किया। भगवान शिव वहाँ पहले से ही विराजमान थे और वह सभी गतिविधियों को देख रहे थे। तो सुबह होते ही माँ पार्वती से समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री को विसर्जित कर दिया। तभी थोड़ी देर बाद शिवजी प्रकट हो गए और बोले, देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। देवी पार्वती ने कहा, भगवान, मैंने आपकी पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। भगवान शिव अभी भी ठिठोली करना चाहते थे और बोले कि हे पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने पूजा की है तो उसका प्रमाण दीजिए। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा और उन्हें वहाँ एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, ये गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तब यह यहीं उपस्थित थी। भगवान शिव ने गाय से पूछा, क्या पार्वती ने पूजा की है? तो गाय ने ना में सिर हिला दिया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं। गाय ने तो गवाही नहीं दी है। भगवान शिव के सामने स्वयं को अकारण झूठा साबित होना माँ पार्वती जी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दिया कि तू दिव्य जन्मा है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुख से तूने झूठी गवाही दी है, दंड भुगतना पड़ेगा। झूठ बोलने के कारण ही अब जूठन ही तेरा आहार होगा। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता देवी पार्वती के क्रोध की भागीदार बनी और आज तक उनकी संतानें अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी
जूठन ही खाती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।